राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और शाम का टाइम हो रहा है। और यहाँ देखिए आज क्या आया। ये मैंने एक दिन आप लोगों को और दिखाई हुई थी, कचरिया, जिसे कहीं कहीं कचरी सेन भी बोलते हैं। बस अचार के लिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि एक दिन अचार के लिए आ जाए। ये थोड़ी वैसी हैं तो ये केवल सब्जी में बनेगी, अचार के लिए ना एकदम वैसी चाहिए टाइट, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लग रही है। और सीजनल चीज़ है, कुछ भी हो, हर चीज़ का वो सीजन आता है, तो ये इस टाइम में ही आती हैं। और यहाँ खाई थी मिठाई की, रात को सोन पापड़ी खाई थी। रात में मेरे पेट में दर्द हो गया था, मैं अब नहीं खाऊंगी। चिपकनी सी हो रही है। फ्रिज में क्या है, मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो फिर हाथ से चलाने से मैं क्या करती, मशीन में ही लगा देती हूँ इकट्ठा, और बाद में ठंडा पानी डाल के उठा लेती हूँ। मलाई फ्रिज में स्टोर हो जाती है, फिर दही डाल के जमा देती हूँ। उससे क्या है ना, अच्छा निकल आता है। पूजा के लिए घी हो ही जाता है, वो भी गाय का। तो मैं तो थोड़ा थोड़ा करके करती ही रहती हूँ। इस टाइम वैसे भी गाय दूध कम दे रही, लेकिन फिर भी मैं अपने जो रहती है ना मलाई, उससे मैं अपनी पूजा के लिए तो घर का शुद्ध घी निकाल ही लेती हूँ। तो ये ना डिब्बा खिसक रहा था, तो थोड़ी देर में यहीं बैठ गई कि कितना खिसकेगा, मैं यहीं बैठ जाती हूँ इसको पकड़ के। और यहाँ आ चुके हैं अभिषेक, तो मैं भी बाहर बैठी हुई थी क्योंकि बाहर हवा अच्छी लगती ही है इतने टाइम। शिवानी भी आ गई, श्याम भी खेलने लगा, और ये गाय को चारा लगा के बैठे हुए थे। आटा गोलू से मंगवाया था अंदर से कि ले आओ आटा मिला दें। सबकी हो रही थी बातें। और इतने टाइम ना सब लोग फ्री हो गए, सब बाहर ही बैठते, और थोड़ी देर बातें वगैरह भी होती रहती। टाइम इस तरीके से निकल जाता है। और अभिषेक तो आज काफ़ी लेट हो चुके हैं। गोलू ना अभिषेक को चिढ़ा रहा था, तो मैंने थोड़ा डांट दिया, तो गुस्सा भी हो गया। गुस्सा भी बहुत जल्दी होता है, अरे बड़ा भैया है तो उसे भी रिस्पेक्ट हो, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ तुम लोग हमजोली को तो क्या एक दूसरे को चिढ़ाओगे? कपड़ा चेंज कर उसी का कैमरा। ऐसा होता है, दोनों में मेल भी बहुत जल्दी होता है, लड़ाई भी बहुत जल्दी हो रही थी। तो अभिषेक भी गुस्सा हो गया जैसे गोलू को मनाया, तो फिर अभिषेक हंसी मजाक होने लगा। चड्डा दिखाओ, तुम्हारे चड्डी का रंग छूट गया। और यहाँ मैंने इंडक्शन में रख दिया घी बनाने के लिए मक्खन। धीरे 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 इस बार ना एकदम ये बोल रहे थे कि एकदम वैसा करना, कुछ कुछ वैसा रह जाता है इसमें, तो मैंने एकदम खरा कर दिया है। देख रहे हैं ना, एक तो गाय का बस भी पीला होता, और भी एकदम हो गया। अच्छे से पकाया मैंने, थोड़ा चाहे जल जाए। उस बार बोल रहे थे अरे अच्छे से नहीं पकाया तुमने, कच्चा रह गया। तो इस बार मैंने बहुत अच्छे से पकाया हुआ है। और ये फ्रेंड्स अगले दिन मॉर्निंग का ब्लॉग, यानी संडे का है। और इसी दिन अच्छे से क्लीनिंग हो पाती है। रोज़ तो क्या झाड़ू पोछा ऐसे ही हो जाता है, काम चलाओ, लेकिन इसी दिन अच्छे से साफ़ होता है। और सबसे ज़्यादा जो गंदी होती है वो किचन ही होती है। तो मैंने स्क्रबर में ले लिया सर्फ, अच्छे से साफ़ करी, रगड़ के जितने भी छींटे होते हैं, तेल मसाला बहुत कुछ किचन में गंदा हो जाता है। और फिर इसके बाद में पोछे से पोछा, तो बिल्कुल साफ़ हो गया एकदम क्लीन। सबसे ज़्यादा दुखी पूरे घर में रहते हैं गंदा हो पाता, क्योंकि यहाँ हर चीज़ के छींटे पड़ते हैं, तेल दूध चाय मसाला कुछ ना कुछ। तो वही साफ़ करें अच्छे से। फ्रेंड्स अब हो रहा है शाम का टाइम, तो यहाँ आज पकौड़ा लेके आए हुए थे सब्जी के लिए। तो मैंने कहा सब्जी बनाऊँगी तो पहले मैं थोड़ा से पकौड़े बना लेती हूँ, चाय के साथ में सब लोग खा लेंगे। एक दिन मैंने और बनाए थे फर्स्ट बार, सबको बहुत अच्छे लगे थे। तो पहले मैंने ना डरते डरते बनाया, पता नहीं ककूरा के पकौड़े कैसे लगेंगे, लेकिन सबको बहुत अच्छे लगे। तो यहाँ मैंने बेसन में जीरा नमक और मिर्च पाउडर ये सब डाल दिया, और इसका घोल तैयार करके, और मैंने पहले ककूरा गोल गोल करके काट लिए। सब्जी के लिए तो क्या वैसे काटते हैं, गोल गोल करके काट लिए। तो यहाँ मैं पकौड़े कर रही हूँ फ्राई,
और इसके बाद में बनाऊँगी सब्जी ककोड़ा की। और मेरे में ना एक कमेंट्स आया, वो तो कई बार भी आए हैं कमेंट्स, फिर ना मैं हाइड कर देती हूँ क्योंकि फिर देखने में भी अच्छा नहीं लगता। कि ये था कि चारों मतलब हम 4 बहन हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा आप शिवानी को ही बुलाती हैं, शिवानी ही आपके पास में आती है ना, आप बड़ी भाई दीदी को इतना पूछती हैं और रमा को तो बिल्कुल ही नहीं। तो आप ये बताइए कि मैं किसी को पर्सनली नहीं करती इनवाइट, और मेरे लिए तो चारों ही बराबर हैं। हम 4 मतलब 3 बहन मेरे लिए बराबर हैं। बड़ी दीदी के पास में काम का इतना बर्डन है तो बड़ी दीदी ना जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, उनके भैंसे वगैरह बहुत काम हो जाता है, तो दीदी को उतना ही निकल पाती हूँ, जबकि मैं उतना ही बुलाती हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं उनको कभी बुलाती नहीं, हमेशा बुलाती रहती हूँ। मुझे तो उनके आने से बहुत सपोर्ट रहता है, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो आती हैं ना तो आते ही आते लग जाती। मेरा बहुत काम ना हल्का हो जाता है उनके आने से, लेकिन वो आ ही नहीं पाती। रही रमा की बात, रमा इतनी दूर है, मुँह से ही बोल सकते हैं कि आ जाओ, लेकिन वो भी आएगी तो अपने हिसाब से ही आएगी ना, इतनी दूर से रोज़ तो आना जाना होता ही नहीं। और अभी आप लोगों ने देखा ना कि मार्च अप्रैल के टाइम में आई हुई थी तो मैं उसको खुद से आगरा लेने गई थी। अब इतनी दूर तो मैं उसे लेने नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ मैं उसको लेने गई। तो यही सब है फ्रेंड्स कि हम ऐसा नहीं है, सब बोलते ना छोटी बड़ी चाहे जो हो, एक हाथ में 5 उंगलियाँ 5 बराबर होती हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी कटेगी दर्द तो उतना ही होता है, कोई सी भी हो। तो यहाँ देखिए हमारी ककौड़ी की सब्ज़ी बन के हो गई रेडी, और इसमें चने की दाल मैंने डाली हुई थी। अगर चने की दाल ना डाल तो भी अच्छी बनती, लेकिन चने की दाल से ना टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और यहाँ ये शिवानी लोग गई थी मंदिर, तो वहाँ से लौट के आई हैं तो शाम के लिए खिलौने वगैरह भी लेके आई। तो बोल रही थी पहले खिलौना नहीं मांगता था दीदी, अभी खिलौना इतना समझने लगा है, अब तो एक खिलौने की दुकान में ही लौट जाता है कि अब मैंने कहा वो खेलने, अब उसके अंदर समझ आ गई कि मुझे खिलौने से भी खेलना है। और शिवानी का चक्कर तो इसलिए लगता रहता है क्योंकि श्याम बीच बीच में बीमार हो जाता है। ये घर जाने के बाद में ना फिर से इसे आना ही पड़ा था क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब हो गई, और फिर इसकी तबीयत ऐसी ख़राब होती है कि बहुत जल्दी ठीक भी नहीं होती। खा रहे हैं खाना, मैं तो खा चुकी हूँ, फिर भी मैं शिवानी का वेट कर रही थी। तो चलो दोबारा से दोनों लोग साथ में खा लेंगे। और गोलू को भी डांट भी रही थी कि गोलू उसको ना खेल लेने दो, तुम छोटे नहीं हो। रेवड़ी और दे रही थी प्रसाद। रेवड़ी? हाँ रेवड़ी नहीं है, वही दुकान वाले कैसे कह रहे हो, अच्छी वही वही जाती और कहाँ ढूंढ के लाई। मैं नहीं जा पाई, लेकिन शिवानी होके आई हुई है मंदिर से, तो सबको दिया प्रसाद। और यहाँ ऊपर जितने भी कपड़े पड़े हुए थे, कहीं धूप आ जाती है, कहीं पानी आ जाता है, बड़ी समस्या। कपड़े सुखाने में भी बड़ी दिक्कत होती है। ड्रायर में करके ये लगता है ना कि जल्दी से सूख जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा हवा या धूप होगी तभी तो सूखेंगे। तो यहाँ मैंने सूखे सूखे कपड़े तो निकाल लिए हैं, और जितने कपड़े भी गीले हैं ना, क्योंकि बारिश फिर से बूंदाबांदी हो रही है, उन्हें अंदर टीन साइड में ले जाती हूँ, अंदर डालूँगी। ये तो इतने सूख गए, वरना ये भी गीले हो जाएंगे। पानी काफ़ी तेज आने वाला है, देखिए कितनी घटा छा रही है। तो जल्दी कपड़े उठाने लेके आई थी। अब ना शुरू बीच में बंद हो गया था पानी, फिर शुरू। ये कुछ गीले हैं तो इन्हें अंदर टीन साइड में डाल दे रही। जितने भी कुछ गीले थे यहाँ मैंने डाल दिए एक एक करके। ये यहाँ है ना कि गीले तब भी नहीं होंगे, थोड़ा थोड़ा हवा में सूखते रहेंगे। बस बारिश के मौसम में ऐसे ही जुगाड़ करनी पड़ती है, भाई कपड़े तो चाहिए ही चाहिए। कम से कम ये है ना कि अगर बरसात आती है तो सारे कपड़े यहाँ टीन साइड में डल जाते हैं, तो सूखते रहते हैं कम से कम। तो डाल दिए, और मेरा मन कर रहा था चारपाई डाल के थोड़ा देर यहीं रेस्ट करूँ, लेकिन हो गया रेस्ट सब। रेस्ट ये कि पानी आ रहा, बादल कस के गरज रहे हैं, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। सोच रही थी आज मार्केट जाने के लिए, गोलू बोल रहा था मम्मी चलो मार्केट, लेकिन मार्केट जाएंगे तो पानी आ रहा है, मार्केट जाके होगा क्या। सावन तो निकल गया। और यहाँ ये एक टब सूखे कपड़े निकले हुए,
तो ये ले जा रही हूँ नीचे, जो फोल्ड करूँगी और जो प्रेस करने वाले उनको अलग करूँगी। बहुत ही काम हो जाता है संडे के दिन ना, तब पूछे ही मत। और बस यहाँ मैंने कपड़े डाल पाए हैं कि तुरंत ये देखिए बारिश आ गई। तो यहाँ ये अपना कर रहे थे काम, तो मैं भी थोड़ी देर बैठ गई। तो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे ब्लॉग कोई भी मिस ना हो। यूँ ही आप तक पहुँचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।